झारखंड में बहुत ऐसे क्रांतिकारी हुए, उसी में से आज हम लोग एक बहुत बड़े प्रभावशाली एवं अनोखे क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें लोग प्यार से बाबू एवं झारखंड के भीष्म पितामह के नाम से उन्हें पुकारते थे। जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। वो कभी धनबाद में रेंट पे रहा करते थे। उस व्यक्ति ने आगे चल करके झारखंड निर्माण के आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका निभाया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में 40,000 केस भी लड़े और गरीबों को न्याय दिलाया। वैसे ही आज हम लोग एक क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने आज के युवकों को एक संदेश दे करके गए हैं। उन्हीं का एक नारा है, बाबू पढ़ो उसके बाद लड़ो। आज उसी क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है विनोद बिहारी महतो। इन्हीं के कारण कुरमाली की पढ़ाई रांची के विश्वविद्यालय में शुरू हुई। धनबाद में एक लॉ कॉलेज है, उसमें से अपने जेब से इन्होंने 5 लाख रुपये योगदान के रूप में दिया था। ऐसे कई कॉलेज हैं जिनके सहयोग में इन्होंने बहुत ऐसे पैसे दिए। इनका कहना था कि बाबू पहले तुम शिक्षित हो जाओ, अगर शिक्षित हो जाते हो तो यहाँ की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक बंगाली का ताना इनके पूरे जिंदगी को बदल के रख दिया। वही बंगाली का ताना इन्हें वकील बनाया, वही बंगाली का ताना इन्हें एक अच्छे आंदोलनकारी बनाया, वही बंगाली का ताना इन्हें एक सफल राजनेता बनाया। जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू आज हम लोग विनोद बिहारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका संबंध एक गरीब परिवार से रहा था और ये कैसे एक वकील बन जाते हैं, कैसे एक ये सफल राजनेता बन जाते हैं, कैसे एक आंदोलनकारी बन जाते हैं। इनकी आज पूरी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे ये झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनका कहना था कि बाबू अपनी संस्कृति को बचाओ, पढ़ो, अरे पढ़ोगे तभी ना जा कर के लड़ोगे। अगर अपनी हक की लड़ाई लड़नी है तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ो उसके बाद लड़ो। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, विनोद बिहारी महतो के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाबू विनोद बिहारी महतो का जन्म धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के बड़दाहा नामक गांव में हुआ। इनका जन्म 13 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1991 को दिल्ली में हो जाती है। इनके माता का नाम मंदाकिनी देवी और पिता का नाम महेंद्र महतो, जिसे लोग प्यार से महिंदी महतो के नाम से पुकारते थे। इनके पत्नी का नाम फूलमणि देवी। इनके 5 बेटे और 2 बेटियां थी। 5 बेटे में से एक बेटा का नाम था राजकिशोर महतो, दूसरा बेटा का नाम था प्रदीप सुमेर महतो, तीसरा बेटा का नाम था अशोक कुमार महतो, चौथा बेटा का नाम था चंद्रशेखर महतो, 5वां बेटा का नाम था नीलकमल महतो। 2 बेटियां थीं, एक बेटी का नाम था चंद्रवती देवी और दूसरी बेटी का नाम था तारावती देवी। इनकी अब यह पर्सनल जानकारी हो गई। अब इनके हम लोग बचपन की ओर चलते हैं। इनका बचपना बड़दाहा नामक गांव में ही बीता। ये रेंट पे रहा करते थे। इनके पिताजी उतना अमीर नहीं थे। ये किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन लोग रेंट पे रहा करते थे। ये विनोद बिहारी महतो शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करके ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल जाते थे। किसी तरह से लगातार 15 किलोमीटर दूरी तय करते करते इन्होंने 1941 में मैट्रिक परीक्षा दिया। जब मैट्रिक का परीक्षा दिया बाबू, तो उस एरिया में सबसे टॉप यही हुआ। मतलब कह सकते हैं कि मानभूम के क्षेत्र में अर्थात बोकारो, आपका धनबाद के क्षेत्र में सबसे अच्छा अंक लाने वाला में से एक विद्यार्थी थे, जिनका नाम था विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो 10वां तो पास हो चुके थे। अब इन्हें स्कॉलरशिप के रूप में सिर्फ 5 रुपये
दिए जाने लगा था, क्योंकि उस क्षेत्र में ये प्रोत्साहन राशि के रूप में इन्हें 5 रुपये दिए जाने लगा था। बाबू 5 रुपये से क्या होने जाने वाला था। लेकिन हाँ, 1941 की ये बात है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लोग अभी भी यहाँ शोषण लोगों को कर रहे थे। उसी समय विनोद बिहारी महतो अपने माँ जी को कहते हैं कि माँ, घर की स्थिति सही नहीं है, आप हमें पढ़ा नहीं पाइएगा क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं है। पापा किसानी का काम करते हैं, कैसे हम पढ़ पाएंगे? तो हम कोई छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा नौकरी कर लेते हैं। बाबू वो जाते हैं धनबाद के सब डिविजनल कोर्ट। हालांकि उस समय धनबाद एक जिला था ही नहीं, जिसका कोर्ट था ही नहीं। 1941 की बात है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो झारखंड कैसे बन जाएगा? उस समय हमारा जिला जो था धनबाद नहीं था, वह पूरा मानभूम का क्षेत्र था, और मानभूम का जो पूरा जो कोर्ट था वो उस समय पुरुलिया में था। लेकिन हाँ, सब डिविजनल जो कोर्ट था वो बोकारो में था, सब डिविजनल कोर्ट धनबाद में था। वो उस समय काम के सिलसिले में जाते हैं धनबाद सब डिविजनल कोर्ट, और वहाँ वो क्लर्क की नौकरी करने लगते हैं। क्लर्क की नौकरी करते हैं बाबू, उतना पैसा उन्हें मिलता नहीं है। कुछ दिन काम करते हैं, और लेकिन बाबू बात करते हैं, वो तर्क के साथ बात किया करते थे। किन्हीं के साथ अगर बात करना हो तो वो बड़े तर्क से बात करते थे। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उस समय का 10वां किया हुआ व्यक्ति का नाम बहुत होता था, और ऐसे वो एरिया में काफ़ी नंबर लाए थे, तो नाम तो था ही। और बोलने की उनके पास एक अपनी शैली थी, अब कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड थी उनके पास, बोलने की एक अनोखी शैली थी। तो वो सब डिविजनल धनबाद के सब डिविजनल कोर्ट में वो काम किया करते थे। वहीं एक बंगाली वकील था। अब ये तर्क से ये बात किया करते थे तो बंगालीवा को जलन हुआ। बाबू धनबाद में बंगाली तो आइबे करेगा, पश्चिम बंगाल और धनबाद की दूरी कितनी है, कितना तो बंगाली पर आपका धनबाद में आकर के बस गया है। तो वही बंगाली धनबाद में एक वकील के तौर पे काम करता था सब डिविजनल कोर्ट में। फिर कहा, रे विनोद बाबू तुम कितनों तर्क के साथ बोलो। ये जो तर्क के साथ बोलता था ना तो उसको जलन होती थी। तो ये कहा जलन ईर्ष्या से कि रे विनोद बाबू कितनों तर्क के साथ तो बोल रहे रे, कलर के हकें और कलर के रहबे। ये बात उनको दिल पे लग गई बाबू, और वो उसी समय ठान लिए कि हम भी वकालत की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने 10वां तक की पढ़ाई कर ही ली थी। अब वो इंटर की पढ़ाई धनबाद के पीके रॉय कॉलेज से किए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई रांची से पूरा किए, और LLB अर्थात वकालत की पढ़ाई उन्होंने पटना के यूनिवर्सिटी से पूरा किए। 1955 में उन्होंने LLB की कोर्स पूरा कर लिया था। 1956 में फिर से वो आते हैं धनबाद के सब डिविजनल कोर्ट और कहते हैं, बंगाली कहाँ हो, हम भी आ गए हैं वकालत करने के लिए। 1956 में आ जाते हैं सब डिविजनल कोर्ट धनबाद। उस समय यहाँ खनन का कार्य चल रहा था बाबू, माने झरिया में खनन का कार्य चल रहा था। सरकार कोयला निकालने के लिए खनन कर रही थी, पंचेत डैम बना रही थी, मैथन डैम बना रही थी। अब जितने लोग वहाँ बसे हुए थे, सरकार सबको वहाँ से उठा करके भगा रही थी, मतलब घर से बेघर कर रही थी। अब लोगों को न्याय दिलाने वाला उस समय कोई नहीं था। अरे कोई कानून पढ़े तब ना कोर्ट में लड़े उन लोगों के खिलाफ। उसी समय विनोद बिहारी महतो उन लोगों के प्रति लड़े और न्याय दिलाने का काम किए। जितने भी लोग पंचेत डैम बनने के कारण विस्थापित हो गए थे, मतलब बेघर हो गए थे, मैथन डैम, पंचेत डैम और जितने भी कोलवरी अर्थात कोयला खनन करने से जितने भी लोग विस्थापित हो गए थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम किए। फिर ये सभी गरीबों के दिलों में बस चुके थे। लोग अब इन्हें धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए थे कि विनोद बिहारी महतो कोई व्यक्ति हैं जो गरीब के मसीहा हैं। ये फ्री में वकालत किया करते थे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ा करते थे, तो ये गरीब के मसीहा बन चुके थे। तब इन्होंने सोचा कि अब हमें गरीबों का ही मदद करना है, तो एक हमें मंच चाहिए, और वो मंच के रूप में
राजनीतिक चीज़ों को चुना और उन्होंने 1971 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ गया। जब 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ गया और इसके विपक्षी पार्टी के रूप में काली सिंह थे। काली सिंह इनके विपक्षी नेता थे और काली सिंह पहले बोकारो धनबाद के राजा हुआ करते थे। जब ये चुनाव उन्हीं के खिलाफ लड़ गए बाबू, तो वहाँ की जनता गोसा गई कि हमारे राजा के खिलाफ विनोद बिहारी महतो चुनाव लड़ गए। राजा का उस समय रुतबा रहता था, तो उस समय इनको पराजित हाथ लगी, माने ये हार जाते हैं। फिर 1973 में एक JMM का अधिवेशन होता है। इन्होंने बेरोजगारी के ऊपर, शोषण के ऊपर, किसान के ऊपर भयंकर भाषण दिया और वो उसी अधिवेशन में नारा दिए थे कि बाबू पढ़ो उसके बाद लड़ो। उनका एक चर्चित यही नारा था और ये 1973 में ही ये नारा दिए थे, पढ़ो और लड़ो। कुछ दिनों के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय बाबू मीसा एक्ट चलता था। मीसा एक्ट के तहत जो सरकार के खिलाफ अगर कोई काम करेगा उसे जेल में डाल दिया जाता था। 19 महीना के लिए इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। फिर ये 1980 में टुंडी के विधायक बन करके विधानसभा में चले जाते हैं, अर्थात विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर 1985 में ये सिंदरी के विधायक बनते हैं। उसी समय JMM के महासचिव शिबू सोरेन से इनकी अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। फिर 1987 में इन लोग हाथ मिला लेते हैं। फिर 1990 में फिर से ये टुंडी के विधायक बनते हैं, मतलब 2 बार ये टुंडी के विधायक बनते हैं, 1 बार सिंदरी के विधायक बनते हैं। फिर 1991 में गिरिडीह के सांसद ये बनते हैं और 6 महीना संसद में ये अपना समय देते हैं। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1991 ईस्वी को। तो यही थी इनकी जीवन यात्रा बाबू। कैसे एक बंगाली का ताना इन्हें वकील बनने को मजबूर किया, कैसे एक बंगाली का ताना इन्हें एक आंदोलनकारी बना दिया, कैसे एक बंगाली का ताना इन्हें एक सफल राजनेता बना दिया। ऐसे इनके नाम पे झारखंड के अधिकतर जिलों में इनके नाम से ही बहुत ऐसे कॉलेज खोले गए हैं, बहुत ऐसे स्कूल खोले गए हैं। भले ये चंदा के तौर पे किन्हीं को 1 रुपया तक नहीं दिए, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि अपने जीवन की आधे से अधिक कमाई इन्होंने स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में खर्च किए। धनबाद में एक लॉ कॉलेज है, उसमें से अपने जेब से इन्होंने 5 लाख रुपये योगदान के रूप में दिया था। ऐसे कई कॉलेज हैं जिनके सहयोग में इन्होंने बहुत ऐसे पैसे दिए। इनका कहना था कि बाबू पहले तुम शिक्षित हो जाओ, अगर शिक्षित हो जाते हो तो यहाँ की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब साक्षरता दर बढ़ाओ, फिर गरीबी अपने आप यहाँ ख़त्म हो जाएगी। इनके कुछ मानने थे कि अगर देश का विकास करना हो तो छोटे छोटे राज्य का निर्माण करना अति आवश्यक है। ये अपने माता और पिता के नाम से भी पूर्वी बरवा में अपने पिता के नाम से एक स्कूल खोले हैं, पश्चिमी बरवा में अपने माताजी के नाम से एक स्कूल खोले हैं। ना जाने इन्होंने कई ऐसे स्कूल और कॉलेज खोले हैं। इनके सम्मान में 2017 में धनबाद में एक कॉलेज भी खोला गया, जिस कॉलेज का नाम था विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन्हीं के कारण कुरमाली की पढ़ाई रांची के विश्वविद्यालय में शुरू हुई। ये अपने शिवाजी को गुरु मानते थे, उनके बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। शिवाजी, आपको याद होगा कि इन्हीं का एक समाज था शिवाजी समाज, और शिवाजी समाज नाम रखने के पीछे यही कारण था कि ये शिवाजी को अपने गुरु माना करते थे। ये शिवाजी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो यही थी विनोद बिहारी महतो की कहानी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ों पे अगर रिसर्च करके जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें सजेस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना
कमेंट करेंगे। आपका कमेंट सदैव आमंत्रित है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमें एक अलग सी ऊर्जा मिले और हमें ऐसा लगे कि आप मेरे साथ मेरे इस कार्यों को आप सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।